चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करते हैं और चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी के सहारे से हम लोग मार्केट का मूव को पता लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। जब तक आपको क्लियर वे में चार्ट एनालिसिस नहीं आएगा, चार्ट को अच्छा तरह से मार्क नहीं कर पाइएगा, तब तक आपको मार्केट का मूव का कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग शुरू से लास्ट तक बने हुए रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आइए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा है। हम लोग देखे थे जब इस जगह पे चौक किया था, चौक का लाइन यहां पे शिफ्ट हुआ था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का क्या मतलब होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का मतलब होता है जो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ अब ये अप ट्रेंड में जाएगा। अब क्या करेगा? अप ट्रेंड में जाएगा। अब यहां पे बताए थे इस जगह पे कि चौक जो है नहीं हुआ था, इस जगह पे वैलिड चौक नहीं हुआ था। चौक होने के लिए इस लाइन के ऊपर बॉडी क्लोज होना था, जो कि नहीं हुआ। मल्टीपल बार आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंडल स्वीप किया एक दूसरे को, तो जो कैंडल स्वीप किया है इस लाइन को जो कैंडल स्वीप किया है, ये कैंडल स्वीप किया रेड कैंडल, तो आप इसका हाई को देखिए। जब तक इसके हाई के ऊपर कोई बॉडी क्लोज नहीं देता है तब तक चौक नहीं होगा। आप देख रहे हैं मार्केट यहां पे फाइनली चौक किया। चौक करने के बाद प्रत्येक बार जब चौक होता है तो क्या होता है कि मार्केट रिवर्स आता है। चौक होने के बाद एक सेलिंग को दिखाएगा। ठीक है, अब कहां से दिखाएगा? तो चौक जैसे हुआ ये अपना पीवाई तक गया। आप देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। गैप इम्बैलेंस क्यों गैप इम्बैलेंस बोलते हैं? चूंकि आप इंडियन मार्केट को समझते हैं, इंडियन मार्केट में गैप अप और गैप डाउन मार्केट होता ही है। ठीक है, तो उसी को गैप को हम लोग बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। जैसे यहाँ पे गैप इम्बैलेंस आपको दिखा, गैप इम्बैलेंस पे मार्केट गया, चौक भी किया। चौक करने के बाद मार्केट हमेशा नीचे आता है पहले। अब नीचे कहाँ तक आता है? नीचे आता है जो आपका पहला पीओआई होगा नीचे का, जो नीचे का आपके पास पहला पीओआई होगा, ये आप देख रहे हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये विदाउट एफवीजी का ऑर्डर ब्लॉक होता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहां तक आया मार्केट, यहां से मूव दिया, मूव देने के बाद मार्केट नीचे आया। नीचे अब कहां तक आया? नीचे आया आप देख रहे हैं एक्सट्रीम का जो पीओआई दिख रहा है आपको, एफवीजी है और ऑर्डर ब्लॉक है। एग्जैक्ट मार्केट यहां तक आया। क्या एक्सट्रीम का पीओआई पे आप एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। पहला एंट्री चौक होने के बाद मार्केट एक पीओआई पे गया, वहां से रिवर्स आया और इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आया। यहां से हम लोग पहला एंट्री लिए और अपना लिक्विडिटी के अनुसार से अपना प्रॉफिट को बुक कर लिए। ठीक है, दूसरा ये कि जब मार्केट खुलने के बाद ये पीओआई मतलब सबसे एक्सट्रीम का पीओआई तक आया, सबसे नीचे का पीओआई तक आया, यहां से हम लोगों का बेस्ट एंट्री होता है। ठीक है, अब आपका यहां पे एंट्री कैसे होता है? आप देखिए इस प्रकार से एंट्री होगा। आप इस एफवीजी पे एंट्री लीजिए और एसएल आपका अगर जॉन बड़ा है तो एसएल इस ऑर्डर ब्लॉक का डालिए, अगर जॉन छोटा है तो आप लोएस्ट पॉइंट का एसएल डालिए। लेकिन यहाँ पे जॉन बड़ा है तो यहाँ का एसएल होगा। टारगेट का बात करें तो टारगेट ये रहेगा हम लोग का। ठीक है, अब पहला जो हम लोगों का ट्रेड था वो हम लोगों का इस जगह पे था, पहला ट्रेड इस जगह पे था। दूसरा कहाँ पे था? एक्सट्रीम का पीओआई पे था और प्रॉफिट अच्छा खासा बुक भी हुआ होगा, बहुतों का प्रॉफिट बुक हुआ होगा और मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे मूव भी देखने को मिला होगा। 144 पॉइंट का एसएल है, अगर बात करें 660 पॉइंट का टारगेट है आपके पास। ठीक है, और एग्जैक्ट मार्केट आप देखिएगा टारगेट भी दिया है। ठीक है, टारगेट भी दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि आप चार्ट को सही तरीके से मार्क कर रहे हैं, चार्ट को सही तरीके से मार्क कर रहे हैं और कैंडल जो है एक एक कैंडल्स जो है मार्केट का भाषा को समझाता है आपको। ठीक है, अब यहां पे परफेक्ट एंट्री हो गया और 660 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हो गया। मान लीजिए 660 पॉइंट का टारगेट है आपका, यहां पे गया मार्केट। अब देखिएगा फाइनली अगर आप देखते हैं तो इस जगह पे इसको आप क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बॉस बोलेंगे।
बॉस क्यों बोलेंगे? चौक के लिए भी बॉडी का क्लोजिंग होना अनिवार्य होता है और बॉस के लिए भी बॉडी का क्लोजिंग होना अनिवार्य होता है। याद रखना है, चौक के लिए भी बॉडी क्लोज होना चाहिए, बॉस के लिए भी बॉडी क्लोज होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे बॉस किया है, बॉस करने के बाद जैसे बॉस हुआ, बॉस करने के बाद ये अपना पीओआई तक आएगा। ठीक है, कौन सा पीओआई तक आएगा? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और साथ में एफवीजी था, यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से फिर से मूव दिया है, यहाँ से मूव दिया है। तो प्रत्येक चौक होने के बाद मार्केट रिवर्स आता है, बॉस होने के बाद मार्केट रिवर्स आता है। अब जैसे यहाँ पे बॉस किया, बॉस करने के बाद डाउन साइड का यहाँ से यहाँ तक का पीओआई को मार्क करेंगे। सबसे पहला पीओआई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, इसको आप रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। मार्केट एग्जैक्ट इसी ऑर्डर ब्लॉक को लिया, इसी रिजेक्शन ब्लॉक को लिया, इसी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को लिया और यहीं से मार्केट अपसाइड में मूव दिया है। ठीक है, ये आप अगर आपका ये क्वेश्चन अगर होगा कि ये बना बनाया हुआ चार्ट पे बता रहे हैं तो आप लोग मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट को पूछ सकते हैं जा करके कि लाइव मार्केट में ट्रेड को दिखाते हैं, यहाँ पे बाइंग होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक होगा, यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, सारा चीज़ लाइव मार्केट में बताते हैं। कोई बंद मार्केट की यहाँ पे बात नहीं है। जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं ना, इसका अगर सच्चाई देखना है तो आप लोग आइए ऑनलाइन बैच में, और ऑनलाइन बैच में आप लोग देखिए कि किस प्रकार से लाइव मार्केट में भी आपको बताया जाता है। ठीक है, अब बना बनाया हुआ चार्ट पे किसी का कॉल टिप्स लेना ये भी अच्छा नहीं होता है। किसी का अगर कॉल टिप्स आप लेते हैं तो वो आपको 2 दिन 4 दिन प्रॉफिट करवाता है और एक दिन ऐसा आएगा जितना आप प्रॉफिट किए हैं सभी प्रॉफिट को लेके चले जाएगा। तो इसीलिए किसी का कॉल टिप्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। खुद से सीखिए और खुद से चार्ट को समझिए, खुद से मार्केट का भाषा को समझिए और मार्केट पे काम करना स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर आपको आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं या यूट्यूब पे आप जा करके सीख सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारा पेड फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए पड़ा हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा ऊपर से जितना भी मूव मिला है, जितना भी मूव मिला है बैक में भी हम लोग सभी मूव को कैप्चर कर पाए हैं। कैसे कैप्चर कर पाए हैं? ये आईसीटी और एसएमसी का कमाल है। ये प्राइस एक्शन नहीं है कि आपको 5 पॉइंट 10 पॉइंट बुक करके निकाल देगा। ये है आईसीटी और एसएमसी। आईसीटी और एसएमसी आपको छोटा एसएल और बड़ा टारगेट देता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर प्रॉफिट का आप लोगों को प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट का लिस्ट देखना है तो आप लोग शॉर्ट वीडियो देखिए, प्रॉफिट उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को प्रॉफिट दिखाते रहे, मेरा मकसद ये है आप लोग भी सीखें और चार्ट को समझे, चार्ट का एनालिसिस सही से कर पाए और प्रॉफिट बना पाए। ठीक है।